अब तक आपने देखा। तुम्हें मुझे और मेरी बेटी को अपनाना ही होगा, क्योंकि ये मेरा हक है। जय, मैंने अपने आप से एक वादा किया है कि मैं जिंदगी के हर उतार चढ़ाव पर तुम्हारे साथ रहूंगी। मानसी, मानसी के पड़ौदा आ गया है, बहुत टॉर्चर कर रहा है मुझे यहाँ पर। गलती विपुल जी की है, जो वो अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए, उनके प्यार को नहीं समझ पाए। रोना उन्हें चाहिए, हमें नहीं, जो उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया है। पत्थर दिल हो चुके हो तुम। तुम्हारा अपना खून तुम्हारे दिल को। Get out! Please get out of here. अगर भाभी ने इस घर में एक कदम भी रखा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। और फिर जब दूसरे दिन तुम्हें इस गलती का एहसास हुआ, तुमने मुझसे आके माफी मांगी और उसी वक्त मुझसे शादी भी कर ली। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डोंट बिलीव यू। You will have to believe this, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। इस वक्त मेरे पास वो सारे सबूत हैं जो ये साबित कर देंगे कि जय ने मुझ पर रेप किया था। और ये बच्ची भी जय की ही औलाद है। तो फिर तुम क्या, सारी दुनिया को ये मानना ही होगा कि मैं ही जय की पहली और लीगल पत्नी हूं। प्रिया, जरा दरवाजा खोलो बेटा। मम्मी, मम्मी देखिए ना कौन है। आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ, सब्र करो। क्या तुम दोनों बैठे हुए हो, देख नहीं सकते हो? खोलती नहीं प्रिया। पापा, पापा। कौन भैया? जी आपका कोरियर आया है। लो, कहाँ साइन करना है? किसका कुरियर है इतना? केतकी का है। मेरे लिए माँ? हाँ, विपुल ने भेजा है। विपुल जीजू। मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। अरे विपुल जीजू का है। प्रिया, प्रिया देखो मेरा लेटर मुझे दो। हाँ मैं जानती हूँ कि आप बहुत बेताब है, पर मैं नहीं दूंगी। मम्मी, अरे प्रिया, प्रिया देखो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। क्यों तंग कर रही है प्रिया, दे देना। ठीक है, पर एक शर्त पे। क्या शर्त है? आपको मुझे पार्टी देनी होगी। दे दूंगी। अब दे दूं? दे दे दे। ये लो। क्या लिखा है केतकी? क्या लिखा होगा? बस यही लिखा होगा, केतकी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, और तुम्हारे बिना मैं देवदास हो गया हूँ। केतकी, क्या हुआ बेटा? विपुल ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं माँ।
जय, यूं चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूं मानसी, क्या करूं मैं? मुझे समझ में नहीं आता कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स मुझसे ही शुरू क्यों होती है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो औरत झूठी है? वो झूठ बोल रही है। हाँ, वो झूठ बोल रही है। मानसी, मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, लेकिन प्लीज मानसी, इस बार मुझ पर यकीन करो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। जय, मुझे अपने पति पर पूरा यकीन है। उसी विश्वास के साथ तो मैं जी रही हूं, लेकिन मुझे उस जय पर बिल्कुल विश्वास नहीं है जो शराब पीने के बाद अपने होश खो बैठते हैं। जय, जय प्लीज सोचकर ठीक तरह से बताओ, क्या तुमने उस औरत को कभी नहीं देखा? बोलो जय प्लीज, क्योंकि तुम्हारे जवाब से हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। ट्रस्ट मी मानसी, जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए जय। केतकी, तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगी। पापा, मेरे पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। देखो बेटा, अगर तुम चाहो तो ही ये डिवोर्स हो सकता है। मैंने लॉयर से इस बारे में बात की है। पापा, पति पत्नी के रिश्ते की डोर तो विश्वास से बंधी होती है ना, ये लीगल रूल्स या फॉर्मेलिटीज पर नहीं। जिस तरह सांसों के बिना इंसान नहीं होता, उसी तरह विश्वास के बिना रिश्तों की बुनियाद नहीं होती। पापा, हमारा अलग हो जाना ही बेहतर होगा। बेटा, मैंने तेरी कुंडली महाराज जी को दिखाई थी। तेरा तलाक नामुमकिन है। वो कहते हैं कि तेरी कुंडली में आजीवन पति योग है। माँ, कुंडली में लिखा होगा, मेरी तकदीर में नहीं है। हमारे कर्मों में नहीं लिखा कि हम जिंदगी भर साथ निभा सके। अगर कर्म में नहीं होता तो तुम पति पत्नी क्यों बनते? शायद ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म होंगे पापा, और पहल तो उन्होंने ही की है ना। आज तक मैंने उनकी हर बात मानी है, आज भी उन्हें निराश नहीं करूंगी मैं। मानसी, कुछ समझ में नहीं आ रहे बुआ। अगर ये बातें सच निकली तो? मानसी, जब तक बातों में अगर शब्द होता है तब तक वो बात ना ही सच होती है ना झूठ। बिल्कुल इस ग्लास की तरह, जो आधा खाली है और आधा भरा हुआ। ये तो तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे भरा हुआ मानती हो या खाली। दिल तो यही कहते हैं बुआ कि जय ने कुछ नहीं किया, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है कि शायद कभी जय ने शराब के नशे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए ना, मैं क्या समझूं? मानसी, जब हम अपने आप को इस काबिल न पाए कि हम कोई फैसला कर सके, तब हमें अपनी दिल की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हमारे दिल से बड़ा जज कोई नहीं होता। तुम्हारा दिल क्या कहता है? दिल तो यही कहते हैं बुआ कि जय ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा यह विश्वास कभी न टूटे।
पापा ये पोस्ट कर दीजिए। मैं तो कहता हूं बेटी, एक बार फिर सोच लो। नहीं पापा, अब इस बारे में और नहीं सोचना चाहती। जितना सोचूंगी उतना ज्यादा ही दुख होगा, और मुझ में अब और ये सब सहने की हिम्मत नहीं है। बेटा, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं करते। पर माँ, ये फैसला मैंने तो नहीं किया ना, मुझे तो बस फैसला सुना दिया गया है। पापा आप प्लीज ये पोस्ट कर दीजिए। नहीं बेटा, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, मैं खुद ही कराती हूँ। दीदी एक मिनट, लाइए मुझे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। मुझे तुम पे यकीन नहीं है। दीदी मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या बात है नेहा, घर पर कोई नजर नहीं आ रहा, और 9 बज के अभी तक खाना भी नहीं परोसा। नेहा, क्या बात है? राजेश, आज अदिति नाम की एक औरत आई थी अपने बच्चे के साथ। उसका कहना यह है कि वो जय की पहली पत्नी है। जय की पहली पत्नी? हाँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो औरत झूठ बोल रही है। जय ऐसा कर ही नहीं सकता। देखो नेहा, मुझे इन सब बातों से कोई ताज्जुब नहीं। जो इंसान अपनी पत्नी पर रेप कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हो सकता है जय को फंसाने की कोई साजिश कर रहा हो। हाँ, हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये सारा प्लान मानसी ने किया हो। मानसी ऐसा क्यों करेगी? जय को बदनाम करने के लिए वो उसे बदला लेना चाहती होगी, और क्या। नहीं, मानसी ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं मानसी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मानसी को तुमने अभी तक ठीक तरीके से पहचाना नहीं है नेहा। वो कब कौन सी चाल चलेगी किसी को नहीं पता। ये तो अभी शुरुआत है, आगे ऐसे कई खेलने जो मानसी खेलना चाहेगी। मेरा बस चलो तो उसे अभी इसी वक्त घर से निकाल दो, लेकिन मेरी तो कोई मानता ही नहीं। छोड़ो, मुझे क्या है। यश, पता नहीं मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ, पर आज जिस तरह से तुमने हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर मदद करने की बात की है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रिया, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जय भाई साहब ने विपुल भाई से कुछ नहीं कहा। मानसी दीदी भी चुप है। अब बात डिवोर्स तक आ पहुंची है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार जय भाई साहब से बात करनी पड़ेगी। यश, तुम जीजू से मिलने कब जाओगे? शायद कल चला जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? प्लीज। योर विश। हेलो। पापा, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। अदिति का फोन था।
नहीं, उसकी बच्ची का था। जय, एक बात पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? मानसी, तुम्हारे में किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तुम कुछ भी पूछ सकती हो। क्या तुम अपने जन्मदिन पर अहमदाबाद गए थे? हाँ, गया था। तुमने शराब पी थी? मानसी, वो मेरे इतने सारे दोस्त हैं, उन्होंने जबरदस्ती बिठा कर पिला दी तो। फिर तुम कैसे कह सकते हो जय कि अदिति का शायद नशे में? मानसी, पता है मुझे बार बार क्या बताना चाहती हो तुम कि शराब के नशे में मैं आदिति ने कहा है कि जब मुझे होश आया तो मैंने उसके साथ शादी की। वो सब झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं की शादी उसके साथ। जय, तुम्हें सिर्फ वही बातें याद है जो तुमने होश आने के बाद की। बेहोशी में तुमने क्या किया तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं है जय। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बेकसूर हो? मानसी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, प्लीज ट्रस्ट मी, फॉर गॉड सेक, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी मानसी, प्लीज ट्रस्ट मी। I want to trust you, Jay. I want to trust you. हेलो, यहाँ है? अच्छा ठीक है, भेज दो उन्हें। What a pleasant surprise! अरे तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हो। क्या बात है? प्रिया, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? विपुल भाई ने डिवोर्स के पेपर्स भेजे थे, जिन्हें केत की दीदी ने साइन कर दिया है। लेकिन भाभी ने साइन क्यों किया है? और क्या करती वो, जब विपुल भाई को उन पे भरोसा नहीं है। और एक बार भी आपने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की। देखो यश, मुझे मालूम नहीं था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी, और मेरी अपनी भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं। लेकिन मैं करूंगा भैया से बात। एक काम करो, तुम ये पेपर्स मुझे दे दो। मैं नहीं, मैंने केत की दीदी से प्रॉमिस किया कि ये पेपर्स मैं खुद विपुल भाई को दूंगा। लेकिन मुझे आपसे भी एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये डिवोर्स नहीं होने देंगे। जीजू, मैं वादा करता हूं, मैं भैया से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा।